11 बीज गणित के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भूमिका हम पढ़ लेते हैं। ये इसमें ये कहना चाह रहा है, देखो 3 प्रकार के गणित होते हैं। अंकगणित, नंबर 1 अंक गणित, ठीक है। नंबर 2 ज्यामिति, इसका दूसरा नाम ये है, इसको हम बोलते हैं रेखा गणित भी बोलते हैं, रेखा गणित। और इंग्लिश में इसी को हम क्या कह देते हैं, ज्योमेट्री, GEOMETRY, ज्योमेट्री, ज्यामिति। और पहला क्या होता है, अंकगणित। अंकगणित में क्या होता है, हम अंकों के साथ खेलते हैं। जैसे अंकों की गुणा, भाग, जमा, माइनस, प्लस। जैसे हमने आप तो जितने चैप्टर करे हैं, दूरी निकाला, समय निकाला और मूलधन निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, ठीक है, जोड़ घटा किया, पैसों का लेन देन किया, ये सारा हमने किस में किया, अंक गणित में। ठीक है। और जब हम एंगल की बात करते हैं कि 90 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, एक त्रिभुज, एक वर्ग, एक क्यूब, एक घन, इस तरह से जब भुजाओं के मतलब आकृतियों के बारे में बात करेंगे तो हम कौन से गणित में जा गए हुए हैं, हम गए हुए हैं रेखा गणित में। ठीक है। और जब हम x, y, z जैसे ABC इन ऐसे बात करें ना, तो इसका मतलब क्या है, हम गए हुए हैं किसमें, बीज गणित में। तो तीसरा जो टाइप का जो गणित होता है वो कौन सा होता है, बीज गणित। ठीक है। तो हम बीज गणित के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो ये देखो, माचिस की तीलियों से बने प्रतिरूप। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, माचिस की तीलियों से बने प्रतिरूप। देखो बेटा, एक तीली इधर गई है, एक तीली इधर, कितने, एक प्रतिरूप में कितनी तीलियां चाहिए हमें, 2। देखो कहने का प्रतिरूप मतलब होता है कॉपी। अब जो कोई कॉपी वो किसी की भी हो सकती है, वो पूछ रहा है जो डिजाइन बना है ना, जो फिगर बनी हुई है, कितनी तीलियां लगी यहाँ पे, 2। अब ऐसे ऐसे 2 कॉपी लगा दी हमने, सेम 2 तरह की कर दी, तो 2 और 2 4, फिर हमने 3 कर दी, फिर 2 2 2, तो कितनी हो गई वो 6। इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है। इस सारणी को देखेंगे, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ कैसे। ये कौन सी फिगर बनी हुई है, एल बनी हुई ना, एल बनाई है माचिस की तीलियों के साथ में। और एल बनाने में कितनी तीलियां लगी, 2। एक एल बनाने में, 2 एल बनाने में कितनी लगी, 4 तीलियां। देखो ये सारणी है, मैं यहां से थोड़ा कर देती हूँ, बड़ा कर देती हूँ। देखो एक एल बनाया तो बनाए गए एल की संख्या, एक एल में लगी 2 तीलियां, आवश्यक तीलियों की संख्या 2। जब 2 एल बना दिए ऐसे ऐसे, तो कितनी तीलियां, 2 ये 4। जब 3 एल बना दिए, कितनी तीलियां चाहिए हमें, 6। जब 4 एल बनाएंगे तो हमें चाहिएंगी 8 तीलियां। ऐसे क्या, देखो प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। देखो एक एल था तो तीलियां थी 2 के साथ क्या था, 4, 3 के साथ था 6, 4 के लिए कितना था, 8। ऐसे तुम एक पैटर्न बनता जा रहा है। तुम समझ पा रहे हो कि ना, जितने एल बना रहे हैं ना तीलियां, उसके लिए हमें उतनी ही डबल चाहिए। अगर मान लो हम 5 एल बनाए तो हमें तीलियां चाहिए 10। अगर हम इसने टेबल पूरी करनी है, मान लो यहाँ पे 8 के बाद क्या आएगा, 9 एल आएंगे, और फिर क्या आएगा, 10 एल आएंगे। ठीक है, 9 एल है तो तीलियां कितनी हो गई, 18, और 10 एल है, तीलियां कितनी हो गई, 20। इस प्रकार से हमने इसको पूरा कर लिया। ठीक है। अब देखो उसने ये यहाँ देखो क्या कहा है, सारणी में लिखते समय यह भी अनुभव करेंगे कि एल की संख्या की, जो तीलियों की संख्या, एल की संख्या उससे क्या हो जाती है, दोगुनी। यानी आवश्यक तीलियों की संख्या क्या है, 2 गुना में एल। जितने एल है उसको 2 से गुना कर दो, उतने ही हमें तीलियां चाहिएंगी। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो हमें 100 एल बनाने हैं तो सीधा सा पैटर्न को पढ़ेंगे हम। हमें पता है कि अगर 100 एल बनाने हैं तो जितने भी एल बनाने हैं उनका दुगुना हमें तीलियां चाहिए, यानी हमें 200 तीलियां चाहिए। ठीक है, तो ये एक पैटर्न पढ़ते हैं। अगला देखो,
2n। उसने क्या लिखा था कि तीलियों की संख्या अगर l हमें n बनाने हैं तो तीलियां हमें कितनी चाहिएंगी, तीलियां हमें चाहिएंगी 2 गुना में n। अब वो कह रहा है कि 2 गुना n को हम क्या ले सकते हैं, 2n। आपको ये लगेगा कि गुना कहाँ गया, गुना का निशान गायब हो गया। गुना का निशान गायब नहीं हुआ, वो इसी के अंदर है बट हमें दिख नहीं रहा है। 2n का मतलब यही है कि 2 और n की क्या हो रही है, गुना हो रही है। ठीक है, तो 2n भी वही है और ये भी, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो अमीना अपने मित्रों से कहती है कि उसका यह नियम कितनी भी संख्या में l बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या बता सकता है। जैसे उसने बताया कि n 1 के लिए जब उसको l 1 बनाना होगा तो तीलियां कितनी चाहिएगी, 2n, यानी 2 गुणा में 1, 2 हो गई। जब उसको 2l बनाने होंगे यानी जब n क्या होगा 2, तो फॉर्मूले में रखा उसने 2n में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, तो इस फॉर्मूले में रख रही बार बार n को रिप्लेस कर रही है। n जब 3 होगा तो 2 गुना में 3, कितना आ गया 6। अब अगर n अगर 5 है तो कितनी तीलियां चाहिए उसको, 2 गुना में 5, 10। तो उसका ये जो फॉर्मूला है वो हर जगह फिट बैठता है। ठीक है, अब देखो एक चर की अवधारणा। उपरोक्त उदाहरण में हमने l का एक प्रतिरूप बनाने में आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक नियम ज्ञात किया। नियम यह था कि आवश्यक तीलियों की संख्या किसके बराबर है, 2n। यानी अगर हमें 2l बनाने हैं तो तीलियां हमें चाहिए 2 गुना में 2 4, 5l बनाने हैं तीलियां हमें चाहिए 10। ठीक है, वो एक फॉर्मूला हमने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। ठीक है, तो जो ये n हमने फिक्स ये किया ना, जो n बार बार बदल रहा है, बार बार हम किसी संख्या बदलेंगे n की, 2 तो फिक्स है। जैसे n को कभी हमने 1 रखा, कभी 2 रखा, कभी हमने n को 3 रखा, n को हम 100 लाख 50 हजार कितना भी रख सकते हैं। तो जो जिसका मान स्थिर नहीं है, क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, कोई भी मान हम 1 2 3 4 हम ले सकते हैं। आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए चर n का प्रयोग करके नियम लिखा। तो ऐसे चर को हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे इसको हम, चर, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल, जो बार बार चेंज होता रहे। तो n को हम क्या कहेंगे, आगे मैं पढ़ूंगी n ABCD को मैं क्या बोलूंगी, या तो मैं चर बोल दूंगी, चर भी उसी का नाम है, और वेरिएबल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में हिंदुस्तान, भारत, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। माचिस की तीलियों के और प्रतिरूप। ठीक है, और प्रतिरूप मतलब और कॉपियां, मतलब और नए नए डिजाइन। देखो माचिस की तीली से देखो एक अलग ही डिजाइन बनाया है, इसने क्या बनाया है, सी बना दिया। देखो एक तीली, एक तीली, 2 तीली और 3 तीली। एक सी बनाने के लिए कितनी तीलियां चाहिए, 3। फिर 2 सी बनाने के लिए 3 यहाँ और 3 यहाँ, 6 तीलियां। 3 सी बनाने के लिए 3 3 3, 9 तीलियां। 4 सी बनाने के लिए 1 2 3 4, 3 3 3 3, क्योंकि एक सी में 3 तीलियां, तो 3 3 को 4 बार जोड़ेंगे तो 12 तीलियां। तो इसने सारणी बना ली। देखो सारणी इसने बनाई है कि सी की संख्या, जब सी 1 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी, 3, गिन ली हमने यहां से। जब सी क्या है, 2 है, तो आवश्यक तीलियों की संख्या 3 और 3 6। जब सी हमने 3 बनाई तो आवश्यक तीलियों की संख्या हमने कितनी काउंट करी, 9, और 4 सी बनाए तो हमने काउंट किए 12। अब ऐसे देखो स्टेप को पूरा करना है, 6 7 8 9 10 और 11। ये देखो 6 तीलियां। अब यहां से देखो जब सी की संख्या 1 थी, तीलियां 3, सी जब 2 था, तीलियां 6। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ना नीचे ना ऊपर वाले का तिगुना है, जो तीलियों की संख्या सी में सी की संख्या से क्या है, 3 गुना है। तो देखो 9 के लिए जब 8 तिया 24, 7 तिया 21, 6 तिये 18, 5 तिये 15,
4 तिये 12, 3 तिया 9, 2 तिये 6, 1 तिया 3, तो 9 तिया 27, 10 तिया 30, 11 तिया 33। यहाँ पर हम ये नियम भी ले सकते हैं कि आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए क्या नियम होगा, क्या होगा 3n, यानी 3 गुना में n, और जो n है n का मान बदलता रहेगा 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। और देखो इसको, एक और पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे उसने F4 बना लिया। ठीक है, F बनाया, देखो F में कितनी तीलियां रही, एक, तो तीलियों को पहचान के जान, जितने गोले हैं ना, यानी गोला जो तीली का मसाला है, ऐसे तुम मालूम कर सकते हो। 1 2 3 4। एक कप बनाने के लिए जब चलो हम सारणी बनाते हैं, यहाँ पे हम सारणी यहाँ पे बनाते हैं। देखो, ठीक है, इस बार आप जनरेट करोगे। यहां हमने लिख लिया, क्या लिखा, f की संख्या। ठीक है ना, f की संख्या, और यहाँ तीलियों की संख्या, तीलियां। ठीक है, देखो एक f बनाने के लिए कितनी तीलियां चाहिए, 4। जब 2f बनाए तीलियां कितनी चाहिए, 4। जब 3f बनाए तो तीलियां कितनी चाहिए, सॉरी 2f बनाएंगे तीलियां कितनी चाहिए हमें, 8। कितने चाहिएंगे, 8। देखो 4 यहाँ और 4 यहाँ। ठीक है बेटा, जब 3f बनाए तो 4 4 4 जोड़ लो 12। 3f बनाए तो कितनी चाहिए हमें, 12। तुम यहाँ से ये देखो, मुझे क्या फीलिंग आ रही है कि ना जो तीलियां है ना, इनकी ना 4 गुना है। जब 1 है तो 4, फिर 2 चौका 8, 3 चौक 12। अगर मैं 4f बनाऊंगी तो 4 चौक 16, 5f बनाऊंगी तो 5 चौका 20, 6f बनाऊंगी तो 6 चौक 24। यहाँ पर मैं ये ले सकती हूँ कि जो है तीलियों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, तीलियों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, 4 गुना में n। इसको हम 4n भी लिख सकते हैं। और जो n की संख्या है वो कैसे जाएगी, 1 2 3 4 और ऐसे। और n क्या है यहाँ पे, n एक क्या है, चर है, एक n एक क्या है, एक चर है। इंग्लिश में बोले तो एक वेरिएबल है। वही भारत इंडिया वाली बात है ना, हिंदी में भारत, इंग्लिश में इंडिया। तो हिंदी में चर, अंग्रेजी में वेरिएबल। ठीक है, अब और कुछ और उदाहरण सीख लेते हैं हम चरों के और उदाहरण। अब देखो, उसने सीधा सा क्वेश्चन पूछा आपसे, ये टेबल दिखाती हूँ आपको मैं, ले जा। ये देखो, वांछित अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या और कुल मूल्य रुपयों में। अगर एक बुक पुस्तक लेनी है तो कितने रुपए हैं उसके, 5। 2 पुस्तक लेनी है तो रुपए कितने हैं उसके, 2 पुस्तक लेके आएंगे रुपए कितने लगेंगे, 10। डिस्काउंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कि ये सोचो डिस्काउंट नहीं दे रहा कि नहीं इकट्ठे बुक लेके आएंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यहाँ सीधा सीधा काम बता रखा है उसने। ठीक है ना, वैसे तो हम इकट्ठे चीज लेके आते हैं, हमें डिस्काउंट मिलता है, लेकिन यहाँ डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, 3 पुस्तक लेके आनी है, कितने रुपए में लेके आएंगे, 15 में। लानी है तो 20 में, 5 लानी है तो 25 में। मुझे यहाँ ऐसी फीलिंग आ रही है कि ना, कि जैसे जैसे पुस्तकों की संख्या बढ़ेगी ना, जो दाम है ना, जो कीमत है वो 5 गुना होती जा रही है ना। देखो, 1 पंजा 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, ऐसे ही 6 पंजे 30। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, कुल मूल्य किस तरह आ जाएगा, 5 गुना में वांछित अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या। इसको हम 5m भी लिख सकते हैं, और
m को अलग अलग वैल्यू देके हम पुस्तकों का मूल्य निकाल सकते हैं। और जो हमारा m है वो एक चर है, एक वेरिएबल है। हिंदी में चर है, इंग्लिश की भाषा में वेरिएबल है। ठीक है, थैंक यू।